मैंने नीट 2020 में 668 मार्क्स आउट ऑफ 720 सिक्योर करे थे, जिसमें से बायो में मेरे 340 आउट ऑफ 360 थे और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1405, स्टेट रैंक यूपी स्टेट रैंक जो थी वो 23 थी और कैटेगरी रैंक जो मेरी थी ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक जो थी मेरी 871 थी। मैंने अपने ड्रॉप ईयर में बायोलॉजी करमवीर सर के यहाँ से पढ़ी थी और जैसे मैंने पहले भी नीट दिया था तो तब मेरी बायो काफ़ी वीक थी और बायो की वजह से ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन करमवीर सर के आने के बाद जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे मल्टीमीडिया से जैसे सर ने पढ़ाया तो उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि जो हम देख लेते हैं वो काफ़ी ध्यान रहता है। इसके अलावा सर ने डाउट्स हमारे अच्छे से एकदम क्लियर करे। एक तो सर के नोट्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जिससे हमारे टेस्ट सीरीज़ में भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे हमें एक जगह मिल जाता है कि एनसीईआरटी भी है और हमारे प्लस एक्स्ट्रा भी कंटेंट एक ही जगह हमारे मतलब पास बैलेंस जाता है। बैलेंस्ड हमारा सब एक ही जगह हो जाता है। ऐसे नहीं कि हमें फिर 2-3 जगह नहीं पढ़ना पड़ता कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं फिर उसके साथ कहीं एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें एक ही साथ मिल जाती है तो एक ही बार में पढ़ने में आ जाता है। ऐसा नहीं कि बार बार अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, उससे टाइम वेस्ट ही ज़्यादा होता है और ज़्यादा बेनिफिट तो हो नहीं पाता क्योंकि टाइम काफ़ी बर्बाद हो जाता है। तो आप मल्टीमीडिया के बारे में क्या बताएंगे थोड़ा सा, और मतलब बताओ जैसे हम आपको समझाते सब थे। मल्टीमीडिया से क्या है, देखिए जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ अगर हमने एक बार ऐसी बायो में जैसे कि एनसीईआरटी में इमेजेस हैं लेकिन हाँ कुछ कुछ है तो थोड़ी बहुत हमने उसे पढ़ लिया। जैसे कि ट्रांसलेशन है तो एक इमेज उसमें दी हुई है एनसीईआरटी में, उससे बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसे पूरा सॉफ्टवेयर उसका देख लेंगे कि हमारा कि पहले स्टेप में ये हुआ फिर ऐसे हुआ फिर हमारा ऐसे मतलब शार्पनेस। जीटीपी बाइंड करा, ऐसे हमारे जैसे ट्रांसक्रिप्शन की बात करूँ तो ऐसे सिंगल एसएसबी जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स वो ऐसे आके जुड़ेंगे और फिर हमारा ट्रांसक्रिप्शन में ऐसे स्टेप बाय स्टेप होगा। ईयर ब्रेन आपने सब मतलब ये ये सब मतलब टॉपिक हमें देखे थे। ईयर तो बिल्कुल सर ने ऐसे बिल्कुल है कि कान के बाहर से ले जाके बिल्कुल अंदर तक ऐसे ले गए थे जैसे हम ईयर में खुद ही ट्रैवल कर रहे हो एकदम बिल्कुल एकदम। जो उसका कैमरा था आपको तो बहुत जेनेटिक्स ही के बारे में हमने ट्रिक्स सिखाई थी जिसमें क्वेश्चन बहुत फास्ट। जेनेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन में चेकर बोर्ड तो बनाने की नीड ही नहीं होती है। जो जेनेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम बस बिल्कुल देखते ही और एक कह सकते पैडिग्री हैं कराया एक था। सेकंड में ही करके हम एक सेकंड में हमारा उसका रेशियो जितने भी होते हैं, चाहे हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन रेशियो हो, सप्लीमेंट्री जीन रेशियो हो, डुप्लीकेट जीन रेशियो हो या हमारा एपिस्टेसिस हो, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रेसेसिव एपिस्टेसिस, इन सब के जैसे रेशियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनके रेशियो हम बस उनको एक बार सर ने जैसे तरीका बताया समझा दिया और उसे हम तुरंत ही जैसे अगर याद भी नहीं रखना, खाली बस हमें उसे मतलब समझ में होना चाहिए, हम खाली उससे ही हम उसका रेशियो तुरंत विद इन सेकेंड्स डिराइव कर लेंगे। और पेडिग्री एनालिसिस के बारे में बताओगे? जो पेडिग्री में जो सर ने 2-3 पॉइंट हमें लिखवाए थे कि उनको फॉलो करने के बाद क्वेश्चन होते हैं। फॉलो करने के बाद तो क्वेश्चन कोई भी पेडिग्री का कैसे भी आए बस हमें फिर तो बस डिसऑर्डर्स ही याद रखनी है कि ये हमारी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। वो तो बेसिक चीज़ है, वो तो हमें याद रखनी पड़ेंगी। बस हमें अगर उतना याद है तो बस हम कोई भी पेडिग्री का अगर क्वेश्चन हो तो हम आराम से बिना किसी दिक्कत के कर लेंगे। आप खुश हैं मतलब मेरी बायो से? यस सर, बिल्कुल सर। सेटिस्फाइड? क्योंकि सर पिछले साल जो सर मेरा सिलेक्शन रुका था वो बायो की वजह से ही रुका था, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे तब भी अच्छे मार्क्स थे। लेकिन इस बार बायो में आप परफेक्शन साथ गए थे ना पेपर? तो इस बार बायो में परफेक्शन आया और क्योंकि जनरली तो बच्चों की फिजिक्स वगैरह वीक होती है लेकिन मेरी तो बायो वीक थी। तो यहाँ पे क्योंकि मैं बायो बहुत ज़्यादा भूल जाता था, लेकिन जैसे मल्टीमीडिया से मतलब वो एकदम दिमाग में मतलब सेट हो जाता है। मतलब आप जब एग्जाम देने गए थे इस बार ऐसा लगता था कि हमारी जो इमेजेस हैं वो दिमाग में ही डाउनलोड हो गई, हमें बस बिल्कुल बस आंख बंद करते थे तो वही याद आता था। मतलब इस बार जब एग्जाम देने गए थे बायो में परफेक्शन था आपके पास? हाँ, बायो में परफेक्शन था। कुछ गलतियां हो गई मेरे से, वो एज अ मेरे पार्ट पे गलती हो गई, लेकिन सर ने तो अपने पार्ट पे सारा चीज़ कवर्ड थी। ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ छूटी हो। तो अगर हम यहाँ मतलब जो सर से बायो पढ़ते हैं जो तो मतलब कंट्रोवर्सी वाले पॉइंट होते हैं उनको हम आपको बहुत अच्छा क्लियर कर देते थे। जहाँ पे कंट्रोवर्शियल जो पॉइंट होते थे, एक बात तो वो तो सारे सर अच्छा क्लियर कर ही देते थे, लेकिन एक और बात जो थी कि बायो में सिलेबस हमारा हम लिमिटेड ही पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं बीएससी एमएससी लेवल का। तो सर वो ज़रूर बता देते थे कि इतने ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो उससे काफ़ी बेनिफिट होता था। नहीं तो क्योंकि एलन आकाश में कई बार
क्वेश्चंस बहुत इधर उधर से पूछे जा रहे हैं। पहले CPMT वाले पुराने या NTA के जो मॉक टेस्ट आ रहे थे उनमें भी बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन सर बता देते थे कि इतना कर लो, इससे ज़्यादा की नीड नहीं है, नहीं तो फिर तुम जितना तुम्हारे पास है वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो वो भी काफ़ी बेनिफिट रहता था कि मतलब अगर सर है तो मतलब सर बता देंगे कि ये करना है नहीं करना है, और सर बार बार कंटिन्यू। आप खुश हैं मतलब, है ना? खुश हैं? बिल्कुल सर। ठीक है ना? हम Yes, आपको sir. बधाई देते हैं, आप KGMC में जा रहे हैं, है ना? आपको भविष्य के लिए, और है ना, थैंक यू, आप आए अपना, है ना, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू सर।